धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 हो प्रभु। महान परमेश्वर तेरी स्तुति हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद, तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम तेरी धन्यवाद 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 करते हैं, तेरी तारीफ करते, तेरी नाम की महिमा हो। प्यारे पिता परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, तेरी तारीफ तेरी धन्यवाद हो। इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी तारीफ तेरी धन्यवाद हो। इज़ाक का परमेश्वर, तेरी तारीफ धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु जी, वो तमाम जितनी भी बीते हुए साल प्रभु जी आपने पूरी हमें हिफाजत और सहायता किया है, अपने पंगो तेला रखा खुदावन। पूरी जो है 2020 खुदावन, किस प्रकार सारे विपत्ति आपत्ति मुश्किल तकलीफें परेशानियों को बीच में खुदावन आप हमारे संग रह के प्रभु जी हमें अनुग्रह दया करके एक नए साल के अंदर प्रभु प्रवेश कराए। इसके लिए हम तेरी धन्यवाद धन्यवाद करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने बीते हुए सालों में जो आपने हमारे जीवन के अंदर कार्य किए हैं, उन तमाम बातों को हम स्मरण करते हैं प्रभु। ये तेरी अनुग्रह है, तेरी दया है, आज हम जीवित है प्रभु। महान परमेश्वर, पुराने तमाम जितनी भी जो है प्रभु सालों में जो कुछ प्रभु जी संकट परेशानी मुसीबत महामारी बीमारियां, इस प्रकार तमाम चीज़ों का अंदर प्यारे पिता परमेश्वर, मैं नहीं तागूंगा, मैं ना छोड़ूंगा, तेरे संग रहूंगा, तेरी मदद करूंगा करके कहा है। उसी प्रकार आपने अपने पंगों तले रखे हमें प्रभु जी आपने आशीष दिया, कलीसिया को अनुग्रह किया है। हाँ प्रभु जी, अपने भक्त जन को खुदावन अपने प्रभु जी पंग तले लेकर चला। उन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, गिन गिन के तेरी स्तुति आराधना करना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद की भीड़ चढ़ाने चाहते हैं इस नई साल के अंदर प्रभु जी। पिता हर एक जो है विश्वासी जन घर में बैठे वहाँ है खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये नई साल उनके लिए प्रभु आशीष के साल बनने पाए, उनकी कमी कटी को दूर करने वाले साल बने। उन्हें प्रभु जी आप जो है चुनकर जिस कार्य के लिए रखा है उस कार्य के लिए प्रभु जी वो स्माल होने के लिए इस साल उनके आशीषित होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, क्या क्या आवश्यक जरूरत है खुदावन तू जानने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। उनके जीवन के अंदर जो पुरानी बातें हैं, पुराने दुखे हैं, पुराना तकलीफें हैं, पुराना कार्य जितनी भी है ये पुराना साल के साथ ख़त्म हो गई, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। नई साल के अंदर नई योजना और प्रभु जी आपकी जो है आज्ञाकारी बनने के लिए आप मदद और सहायता दे प्रभु। आज जितनी भी भाई बहन प्रभु अपने अपने घरों में प्रभु जी आराधना कर रहे हैं इस नई साल के आराधना में, हाँ प्रभु ये ऑडियो को द्वारा जुड़े हैं, उन सबको भी तो आशीषित देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे आराधना का अंदर प्रभु आपकी उपस्थिति रहने पाए, आरंभ से लेकर अंत तक आपकी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने पाए प्रभु। इस नई साल, हाँ प्रभु जी ये नया साल प्रत्येक के लिए नया आशीष को लेकर आने पाए प्रभु जी, नया मार्ग दिशा को लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। आप मार्ग दिशा को देने वाला परमेश्वर है, योजना बनाने वाले परमेश्वर है। इस साल के जो आपका योजना है प्रभु हमारे जीवन के अंदर आपका इच्छा को मुताबिक होने के लिए हम समर्पण करके तेरे सम्मुख में आते हैं पिता परमेश्वर। हमारी आराधना में प्रभु आपके नाम की महिमा मिलने पाए। हाँ प्रभु, हमारा गाना बजाना हर चीज़ें आपके नाम की महिमा मिलने पाए। वायदा वचन को आशीषित करके दे खुदावन। हाँ प्रभु जी, जिस जैसा आप चाहते हैं, जो वाचा बांधना चाहते हैं वो वाचा पूरा इस साल में होने पाए यीशु के नाम से। प्यारे पिता आप अनुग्रह कर दया कर खुदावन। छोटी सी मंडली ना घबराए, स्वर्गराज तेरा है करके आपने वायदा किया है। प्यारे पिता परमेश्वर,
आपके नाम की हम महिमा करना चाह रहे हैं। हमें मदद और सहायता दे। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। तो यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हो। आइए हम इस नए साल के अंदर परमेश्वर के धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे, उसके तमाम उपकार को स्मरण करते हुए उसके नाम की हम महिमा स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो प्रभु महान परमेश्वर, तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद। इस नए साल के अंदर प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तुझे स्तुति करते हैं। धन्यवाद की बीट चढ़ाने के लिए हमें अवसर दिया, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिल के थोड़ी देर धन्यवाद की बीट चढ़ाएंगे, स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तुझी आराधना हो, धन्यवाद 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 हो। नए साल के अंदर प्रभु हमें आपने लेकर आया, धन्यवाद धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हमारे जीवन के अंदर खुदावन इस नए साल में नया काम करने के लिए हम प्रभु तेरे सम्मुख में तेरी आराधना स्तुति करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में अनुग्रह करें। हाँ पिता परमेश्वर, एक नया काम हो प्रभु, एक अद्भुत काम होने पाए, एक सुंदर काम होने पाए। यीशु राजा, आप मदद और सहायता करें। इस साल प्रभु आपके जो है सम्मुख में हम अपना आप को सौंप देवे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस नए साल में नए कार्य के लिए तेरे सम्मुख में
प्रभु स्तुति और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, इस नई सुबह के लिए और प्रभु इस नए दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित और मग्न होते हैं। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला और उसकी करुणा सदा की है पिता। तेरी दया तेरी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज जीवित हैं तो तेरी करुणा है हम पर परमेश्वर, ताकि हम तेरी आज की आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा और तारीफ कर सके पिता, और धन्यवादों का बलिदान चढ़ाने पाए। प्रभु विनती करते हैं परमेश्वर पिता, आज की सुबह की पिता शुरुआत के लिए परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आपके दास को आपके चरणों के पास लेकर आते हैं धन्यवाद के साथ। आज के प्रत्येक कार्य को परमेश्वर, आज की प्रभु जी आराधना को, स्तुति को और परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना को और परमेश्वर अंगीकार वचन को प्रभु जी, आज जितने भी कार्य प्रभु जी किए जाएं, और प्रभु जी प्रतिज्ञा वचन को भी पिता जो आज हम हमें देने जा रहे हैं प्रभु जी, उन सब बातों को प्रभु जी आपके चरणों में सौंप देते हैं। खुदा बाप अपने दास को अपनी आत्मा के अभिषेक से भरते हुए, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करते हुए प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, बीते वर्ष प्रभु जी आपने 2020 में सबको संभाला प्रभु जी, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न आई पिता, लेकिन आपने प्रभु जी अपने बलवंत हाथों से संभाल कर आशीषों के साथ अपने लोगों की तूने हिफाजत करिए परमेश्वर, इसके लिए करोड़ों करोड़ धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस नए साल के लिए भी परमेश्वर, जो आपने हम सब परिवार सहित पिता, अपने दास और दासियों सहित, अपनी प्रभु जी आपके दास की सेवकाई सहित प्रभु जी आपने इस वर्ष में लेकर आए प्रभु, हम इसके लिए करोड़ों करोड़ धन्यवाद करते हैं पिता। विनती करते हैं इस वर्ष में प्रभु जी, इस वर्ष के लिए विशेष प्रार्थना यही है पिता परमेश्वर 2021 की खुदावन, जो प्रभु जी पिछले वर्ष प्रभु जी 2020 में प्रभु जी
आपकी आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाए पिता, इस नए वर्ष में 2021 में प्रभु जी आप वो सारी आशीषों को प्रभु हमारे जीवनों में तू देगा, जो हमने खोया है प्रभु जी उसे हम इस नए वर्ष में प्राप्त करेंगे और परमेश्वर तेरी महिमा को देखेंगे पिता, ये विश्वास करते हैं हम परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सारे कार्य को भी प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। हर एक भाई बहनों को प्रभु जी सबको तेरे चरणों में सौंप देते हैं पिता। सबको हिफाजत कर रही है अपने, सबकी सब प्रभु जी जरूरतों को भी पूरा किया है। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हर एक को हर एक रोग महामारी से भी बीमारियों से बचा के रखना प्रभु, जैसे बीते वर्ष तूने संभाला इस नए साल में उससे भी बढ़कर प्रभु सबकी हिफाजत करना प्रभु, ताकि प्रभु जी हम सब तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरे भवन में कर सके परमेश्वर, और धन्यवादों का बलिदान चढ़ाने पाए। आज के संदेश के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते पिता। आज के दिन प्रभु जी हर एक के हृदय से जो तू बात करना चाहता है प्रभु जी, उन गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए प्रभु जी आज अपने दास को तू खड़ा कर रहा, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते हुए प्रभु तेरी महिमा करे पिता। संदेश देने वाले आपके दास, सुनने वाले हम सारे विश्वासी परिवारों को तेरे चरणों में सौंप देते हैं मसीह यीशु में पिता। हर एक को अपना आत्मिक ज्ञान दीजिएगा, बुद्धि और समझ को दीजिएगा पिता, ताकि सब तेरे आत्मा के वचन के द्वारा इस नए वर्ष में वो सारी आशीषों को पा सके पिता, जो आपने योजनाएं बनाई है हर एक के लिए पिता। वो सारी योजनाएं प्रत्येक के जीवन में फलवंत होने पाए पिता, और तेरी महिमा की गवाही के लिए खड़े होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, प्रतिज्ञा वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जिसके जीवन में जो जो भी पिता बातें हैं प्रभु तू सबको जानता है, क्योंकि मनुष्य चेहरा देखता तू हृदय को जांचता है प्रभु जी। प्रत्येक की इच्छा के अनुसार प्रत्येक को प्रभु जी अपने वाचा वचन को तू देना पिता, ताकि सब तेरी महिमा कर सके और उसके द्वारा आशीर्वादित हो सके। धन्यवाद करती हैं पिता, इस समय को भी आपके हाथ में सौंपती पिता। आगे के सारे कार्य को आपके हाथों में समर्पण कर देती हैं पिता। गीत गाने वाले बजाने वाले सबको आशीषित करना परमेश्वर, तेरी इच्छा तेरी मर्जी प्रत्येक के जीवन में पूरी हो पिता। धन्यवाद के साथ सारा दर सम्मान आपको देती मसीह यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद 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 हो। आइए हम सब मिल के कोयर के साथ नई साल की जो है इस आराधना में भाग लेते हुए कोयर के साथ मिल के हम स्तुति आराधना करें।
कुछ भी जानू ना। यीशु तेरे वचनों से जी भर जाए जीवन मेरा, सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाए यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। यीशु तेरे वचनों से ये भर जाए जीवन मेरा, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सच में मेरे स्वर्गीय पिता, इस वक्त आपके सम्मुख आते हुए पिता परमेश्वर तहे दिल से हर एक बात का धन्यवाद देते हुए आपकी महिमा करते हुए परमेश्वर आपकी हर एक उपकारों के लिए प्रभु मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। क्योंकि सच में प्रभु बीते सालों में प्रभु आपने जिस प्रकार से प्रभु हम सबको अपने पंखों तले छिपाते हुए प्रभु इस नए साल में, इस नई सुबह में लेकर आए हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे सभी चर्च में जितने भी सदस्य हैं उन सब के लिए मेरे खुदावन इस नए साल में परमेश्वर आप एक नया काम उनके जीवन में करें मेरे पिता परमेश्वर। अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को उनके ऊपर जाहिर करें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन सच में वो आपकी इच्छा के अनुसार चल सके मेरे पिता। खास तौर पे आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक जन को प्रभु हर एक परिस्थिति में संभाल के रखा, उनके हर एक कठिनाइयों में, उनके हर एक उतार चढ़ाव में प्रभु जी आप उनके संग रहे। इवन प्रभु जी आपने मेरे घराने को और हमें भी प्रभु जी मजबूती दी, स्ट्रेंथ दिया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपने पासवान का, मदर का लाखों धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी सेहत को, उनकी हेल्थ को तंदुरुस्त रखा और किसी भी बात की कमी घटी या परेशानी नहीं होने दी और हर पल प्रभु आप उनके मध्य में रहे। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, महिमा देती हूँ पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए प्रभु जी। सच में प्रभु, क्योंकि अगर आप हमारे मध्य में हैं प्रभु, अगर आपकी प्रेजेंस हमारे जीवन में है प्रभु, तो हमारे जीवन में किसी बात की कमी घटी नहीं होती मेरे राजा। सच में प्रभु हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं धन्यवाद देने के लिए प्रभु, लेकिन सच में इस नए साल में प्रभु हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी दया, करुणा हम सब के ऊपर ऐसे ही बने रहे पिता परमेश्वर, और आपकी मर्जी के मुताबिक हम चल सकें, आपकी इच्छा को जान सके पिता परमेश्वर, आपके वचन के खोजी बन सके मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने हमें एक मौका दिया इस नए साल में एंटर होने का। सच में इस नए साल में हम प्रभु आते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि खुदावन सच में आपकी मर्जी, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ताकि खुदावन हम आपके वचन के अनुसार और आपकी इच्छा के अनुसार हम चल सके मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन
बेशक हम घरों में थे, लेकिन फिर भी आप हमारे संग रहे, हमें संभालते रहे और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करते रहे और हमें संभालते हुए परमेश्वर आज यहाँ तक लेकर आए, इस सुबह में इकट्ठा किया। इसके लिए हम आपका फिर से तहे दिल के साथ धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आदर आपको देते हुए पिता परमेश्वर ये छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम दूसरी गीत को आराधना के साथ मिलके हम गाएंगे। सभी उत्साहित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा, नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा। शुरुआत छोटी तो भी अंत में संपूर्णता, शुरुआत छोटी तो भी अंत में संपूर्णता। जरूरतें पूरी हो जाए, सभी जरूरतें पूरी हो जाए, सुखापन खुशहाली में हो, मेरा सुखापन खुशहाली में हो। नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा, नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा। चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नई दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। लज्जा के बदले में भलाई दे दो खुदा, लज्जा के बदले में भलाई दे दो खुदा। आंसू के बदले में, मेरे आंसू के बदले में खुशी तो दे दो खुदा, आनंद की खुशी तो दे दो खुदा। नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा, नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा, नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा, नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबका नया साल मुबारकबाद कहते हुए मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। मैं विश्वास करता हूँ JPM विश्वासी परिवार सभी सही सलामत और प्रभु में आनंदित होगा। इस नई साल का शुरुआत में प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर महान है। बीते हुए सालों में उसने अपने पंख तले हमें संभाला। 2021 प्रभु की नाम की महिमा के लिए हमें दिया गया है। आपको और मुझे जीवित रखा है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे संदेश में। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। पिता, आपने दिया हुआ ये नया साल के लिए, बीते हुए साल में आपने किया हुआ सारे उपकार को हम स्मरण करते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। इस नई साल में भी आपने प्रभु हमें प्रवेश कराया, उसके लिए हम करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। केवल हमें नहीं,
जितनी भी विश्वासी जने तेरे प्रभु जी सम्मुख में बैठा है, आराधना की है, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन बिताया है, उन सबको ऊपर तेरी अनुग्रह हाथ रहा, इसके लिए धन्यवाद हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं, आज के दिन प्रभु घरों में हैं, हम लोग आराधना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु, जल्द से जल्द इस साल में हमारे भवन खुल पाएँ, आराधना भवन में आके आपके नाम की हम महिमा स्तुति कर सकें। प्यारे प्रभु, आप ऐसे मार्ग निकालने वाले हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आज के वचन, प्यारे प्रभु वायदा वचन खुदावन तेरी ओर से हम प्राप्त कर सकें, क्योंकि प्रभु आप ही हमें वायदा देने वाला है और पूरा करने वाला है। हाँ पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं इस नए साल में आपका प्रभु वायदा वचन प्रत्येक का जो आपने प्रभु नियमित किया है वो सब कुछ हम प्राप्त करके आगे बढ़ सके। कलीसिया के लिए जो देने वाले उस वायदा वचन को लेकर मनन करने में हमें मदद और सहायता करें। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, एक और बार बड़ा दिन मुबारकबाद कहते हुए वचन को और आपको ले जाना चाहते हैं। 2021 परमेश्वर की योजना है। नया साल में JPM विश्वासी हर एक जो है लोग जो हैं, हम लोग इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, मगर परमेश्वर के वायदा वचन के लिए हम इंतज़ार में हैं। जो इस साल की जो है वायदा वचन है परमेश्वर की ओर से हमारी कलीसिया के लिए, अय्यूब की पुस्तक उसके 42 और उसका 2 है। और जो है इस प्रकार अय्यूब की 42 वर्स नंबर 2, सब कुछ करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए उसका वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर सब कुछ करने का सामर्थी है और उस सामर्थी परमेश्वर को आप और मैं आराधना कर रहे हैं। और वो जो है हमारे जीवन का अंदर बड़ी कार्य बीते हुए साल किया है, उससे भी बढ़ के इस नया साल में जो परमेश्वर ने योजना हम सब के लिए बनाया है और उसी प्रकार वो संपूर्ण रीति से पूरा करेगा, उसके लिए कोई भी रुकावट नहीं होगी। क्योंकि अय्यूब की पुस्तक 42:2 में इस प्रकार कहता है, वो सब कुछ करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है और जो है उसके कार्य में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, जो इस साल में परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए मेरे लिए बनाया है वो सारे संपूर्ण रीति से पूरा होगा। मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार कहता है, जो वायदा करने वाले परमेश्वर पूरा करता है। क्योंकि हमारे परमेश्वर वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर करके बाइबल में बताती है। रोमियो को 4 अध्याय 19 से लेकर 21 तक हम देखें तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वायदा को पूरा करने वाला करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर हमें इस नए साल में जिस प्रकार जो है बढ़ाना चाहता है, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के साथ रहना अवश्य जरूरत है। इस नए साल में आपके लिए परमेश्वर ने मेरे लिए नया योजना बनाया है और वो नया योजना परमेश्वर के ओर से ही बना कर रखा हुआ है। उसका पूरा करने के लिए भी परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो भरपूर पूरा करने का वायदा भी करता है। इसलिए कुछ वचनों को हम मनन करेंगे। इस नए साल में परमेश्वर हमारा सहयोग करने के लिए क्या हमें उसके साथ चाहिए और करना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
जर्मिया की लिखी हुई उस पुस्तक का अंदर 18वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक यदि हम पढ़ें तो यिर्मयाह को परमेश्वर कुछ बातों को बताता है। तो वो इस प्रकार कहता, कुमार के घर जाओ। सबसे पहले जो है यिर्मयाह के पास जो परमेश्वर कहता है तो उसका आज्ञा देता है कुमार के घर पर जाओ। उसके बाद कहता है वहाँ पर तुझे अपने वचनों को सुनाऊंगा। ये दूसरी बात परमेश्वर वहाँ पर कहता है। तीसरी बात है, जो मैं कुमार के घर में गया और किया देखा, वहाँ पे कुछ बना रहा था। यहाँ पर कहते हैं तो पहले वो कुमार के घर पे गया, वहाँ जो कुछ बना रहा वो देखा है, और जो है उसके बाद यहाँ पर देखता है और जो मट्टी का पासन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसका दूसरा पासन अपने समझ के अनुसार बनाया गया है। यहाँ पे जो कुम्हार मट्टी का पासन बना रहा है तो बनाते बनाते वो बिगड़ जाता है, तो उसको उसी जो मट्टी को दूसरा पासन अपना समझ के अनुसार बना रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, इस वचन के द्वारा 2-3 बातें हम मनन करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर हमसे जो कहता है उसको करना है, और जो है यहाँ पर जो है यिर्मयाह को कहा है कुमार के घर पर जाओ, उसने तुरंत गया। दूसरी बात में देखते हैं जो परमेश्वर कहने वाले वचनों को सुनना है, और यहाँ वहाँ पर जो है वो उस अध्याय में हम देखते हैं वहाँ पर तुझे अपने वचन को सुनाऊंगा। तो वहाँ पर जो है सुनने का यहाँ पर देखते हैं, सुनना जरूरी है। तीसरा में वहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के योजना को समझना, क्योंकि जो है हम नहीं समझ पाते हैं, तो समझने के लिए भी वो ज़रूरत है। 3 बातें वहाँ पर हम देखते हैं, तो पहले करना है और सुनना है और समझना है। क्योंकि जो हमारे आँखें कभी ना देखा, हमारे कान कभी ना सुना, न हमने कभी जाना, उस प्रकार कार्य को परमेश्वर नए साल में हमारे जीवन के अंदर करने जा रहे हैं। जो हमने देखा नहीं है और जो हमने सुना नहीं है, जो हमने जाना नहीं है। जिस प्रकार जो है कुम्हार के घर पर जाने के लिए परमेश्वर ने कहा, वहाँ जो बनाते हुए मट्टी का जो है पासन बनाते हैं, वो जब करते हुए वो उसने नहीं देखा, और वो जो है वो मट्टी का पासन जो बनते बनते बिगड़ गया, वो भी उसने कभी देखा नहीं, ना उस बातों को उसने सुना, ना कुछ उसकी महसूस हुई। मगर परमेश्वर उस प्रकार सिखाता है वहाँ पे। मेरे भाई मेरे बहन, इस नई साल के अंदर हमें नहीं पता है, हमने नहीं देखा क्या होने वाला है, हमने नहीं सुना है क्या होगी, और हमने जाना भी नहीं है किस प्रकार क्या होगा हमारे साथ। मगर परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देखें तो हम एक मट्टी के समान हैं। सबसे पहले जो है हम अपना आप एक मट्टी का बना हुआ पुतला है। हम उस बात को हमने समझना है, क्योंकि मट्टी से रचाया गया। उत्पत्ति पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य मट्टी से बनाया गया है, इसलिए कहता है मनुष्य मट्टी से आया है तो मट्टी में दोबारा वापस जाओगे।
तो इसलिए हम मिट्टी के समान हैं और हमारे जीवन कभी भी जो है बिगड़ती है, कभी अच्छा होता कभी बुरा होता है, कभी अच्छे सोचते हैं कभी बुरा सोचते हैं। बीते हुए सालों में हमने बहुत कुछ सोचा, अच्छा भी सोचा बुरा भी सोचा, इसलिए बिगड़ी हुई मिट्टी है हम। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस बात को हमने समझना है। सबसे पहले हम मिट्टी है और बिगड़ी हुई मिट्टी है। और यहाँ कुम्हार क्या करता है, उस बिगड़ी हुई मिट्टी को दोबारा जो है बनाने के प्रयास करता है और जो है अपने समझ के मुताबिक अनुसार वो बनाता है। हालेलुया। अभी इसी प्रकार हम कभी जो है परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं। कि देखिए पहले पत्रुस 5वां अध्याय 5 में देखते हैं, वहां पर लिखा गया है अधीन रहो, आज्ञाकारी बने। मगर अब कभी हमने आज्ञाकारी बना, कभी नहीं बना है। इसी प्रकार हमारा जीवन चलता चला गया है। मगर इस नए साल में परमेश्वर चाहता है आपका जीवन, मेरे जीवन परमेश्वर की सम्मुख में समर्पण करते हुए उसका आज्ञा का मुताबिक हम आगे बढ़े। क्योंकि जब परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहता है, जब हम देखते हैं प्रवृत्ति के काम के अंदर 16वां अध्याय उसका 28वां वचन में इस प्रकार, पौलुस सीला जेल पे बंद गृह में पड़ा हुआ था। आज उस रात के काल में जब उन्होंने आराधना और स्तुति की, जो है जेल की जो है दरवाजा जो है वो खुल चुका, वो फाटक वो देखते हुए वहाँ का जो है जेल का अधिकारी अपना आप को जो है खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए, मार डालने के लिए तलवार लेके खड़ा, तो उस प्रकार वहाँ से उन्होंने कहा, ओ हम लोग सब यहाँ पर हैं, अपने आप को नाश मत कर लेना, अपना आप को जो है नाश मत कर लेना, हम लोग यहीं पर ही है। इस प्रकार पुकार कर उसे रुकाता है। मेरे भाई मेरे बहन, ये सिर्फ नहीं है, यह सिर्फ नहीं है। लूका सुख समाचार का अंदर अगर 15वां अध्याय 11 से लेके 23 तक अगर हम पढ़ें, एक पिता और 2 बेटे के बारे में हम काफ़ी चीज़ें जानने पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर भी देखते हैं जो दूसरा बेटा बिगड़ा हुआ था, क्योंकि अपने धन दौलत, अपने हिस्सा सब कुछ लेके, पिता को छोड़ के, घर को छोड़ के और जो है संसार में जाके और इस प्रकार का बिगड़ते हुए परेशान होने के बावजूद, उसके बाद उसने अपने पिता के पास आके अपने आप को गुनाहों को मानकर सौंपा। और वहाँ पर क्या हुआ आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। उसी प्रकार कुम्हार का हाथों में जो है सौंपने वाले मट्टी वो नया पासन बन जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, इस नए साल के अंदर परमेश्वर चाहता है आपका जीवन, हमारा मेरे जीवन परमेश्वर के सम्मुख में सौंपें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारे बिगड़ी हुई अनेक बातें, अनेक कार्य को सफलता में बदलने के लिए। क्योंकि उसका वचन इस प्रकार कहता है, सब कुछ करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। इस साल आपकी बिगड़ी हुई तमाम कार्य परमेश्वर पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। यीशु के लिए कोई भी नामुमकिन नहीं है। क्योंकि वचन कहता है नई नियम के अंदर जो हमने देखा है, तो रोमियो का अंदर लिखा है, जो वायदा करने वाला परमेश्वर वो पूरा भी करता है। पवित्र बाइबल इस बात को कहता है। मेरे भाई मेरे बहन, आज हो सकता है आपके पास वायदा वचन मिला हो, मगर उस वायदा वचन के बीच में एक योजना है, उस परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए रखा है। उस योजना में चलने के लिए हमें समर्पण करना अवश्य जरूरत है, हमें छांचना जरूरत है। जो हमारे अंदर से जो कमी कटी है उसको हमने छोड़ना है और समर्पित करना है उस महान परमेश्वर का। जब भी हमारा जीवन के अंदर इस नए साल में बड़ी कार्य और आशीषित कार्य होगा। नए साल में आप कभी
परमेश्वर आशीष देने के लिए आप अपने आप को परमेश्वर के समूह में सौंपे। यही है वो चाहता है, ये उसके लिए अच्छा लगता है, और वो आपसे और मुझसे यही चाहता है, मेरे बच्चे मेरे कहने मानकर और मेरे स्थिति मार्ग में चले, ताकि जो है इस साल 2021 सबके लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे भाई मेरे बहन, जिस प्रकार यिर्मयाह की 18वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक लिखा है, उसी प्रकार आप और मैं अपना आप को जो बनाने वाले कुमार परमेश्वर को सौंप दें, ताकि हम अच्छा पासन बन पाएं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। दोबारा एक और बार आप सबको नया साल मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी तारीफ धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, आज के इस नए साल को बनाने के लिए जो हम जुड़े हैं और आपके ओर ताक रहे हैं और प्रार्थना में लगे हैं और वायदा वचन लिया है, उन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवित रखा और आशीषित किया, अनुग्रह दी, उन तमाम बातों के लिए धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं। पिता, हम जानते हैं हमारे जीवन का अंदर कई कमी कटी है, मगर प्रभु आप सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आपने जो योजना हमारे जीवन में बनाया है वो पूरा होगा, कोई भी रुकावट नहीं होगी। मगर रुकावट खुद हम ही बना हुआ था, हमें पता नहीं था खुदावन। कई बातें हमारा जीवन के अंदर प्रभु सही नहीं है, कई आप चाहते हैं उस मार्ग दिशा में नहीं है, बिगड़ी हुई कार्य है, बिगड़ी हुई मार्ग है। आप प्रभु वो सब कुछ आपके चरणों में सौंपते हैं। आप हमारे लिए, आप प्रभु महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस नए साल में नया कार्य उत्पन्न होने के लिए हमें मदद और सहायता दे, ताकि जो है ये 2021 हमारे लिए, हाँ प्रभु जी, एक आशीष का बरस बनने पाएँ, हमारे परिवार के लिए बनने पाएँ, हमारे कामकाज में बनने पाएँ, हर बातों में प्रभु जी हम आशीषित रहने पाएँ। मदद और सहायता दे। जितने भी भाई बहन इस संदेश को सुन रहा है, प्रभु उनको भी तो आशीष दे। कई बिगड़ी हुई बातें अट जाएं, प्रभु आप ही पूरा करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर हमारा है। हमारे जीवन में आप कार्य करें। आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का न करे, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हमारे कलीसिया के सदस्य के साथ, हर एक पवित्रवान और विश्वासी के साथ यीशु की दूसरे आगमन तक होते रहे, आमीन। दोबारा एक और बार नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।